हे, कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ लोगोस दिखाऊं और आपको यह अनुमान लगाना हो कि कौन सा सही है? ठीक है, चलिए टेस्ला से शुरू करते हैं। आप कौन सा चुनेंगे? जी हाँ, ये दाहिने वाला सही है। BMW, आपने किसे चुना? एक बार फिर दाहिने वाला। हमारा अगला लोगो है सुबारू। आपको कौन सा सही लगता है? ये बाईं तरफ वाला है। क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है? eBay का सही लोगो कौन सा है? ये लाल, नीला, पीला और हरा है, तो दाहिने ओर वाला सही है। और अब कोका कोला, कौन सा सही है? बाईं ओर वाला बेशक। सबवे, सफेद और पीला या पीला और सफेद? सफेद और पीला, ये बाईं तरफ वाला। क्या आप रेडिटर हैं? ये मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे बस आपका वोट चाहिए। बाईं तरफ वाला सही लोगो है। अबीगैल अपनी माँ को उनके जन्मदिन पर अब तक का सबसे अच्छा तोहफा देना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं था। इसलिए उसने अपनी माँ के कंप्यूटर में चेक किया कि उन्होंने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में क्या क्या सेव कर रखा है। जब उसकी माँ काम पर चली गई, तो अबीगैल उनके ऑफिस में घुस गई और कंप्यूटर चालू किया। इसके लिए पासवर्ड की जरूरत थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था। किस्मत से कंप्यूटर के ठीक बगल में एक नोट था जिस पर 9669 लिखा था। अबी ने उसे डालकर कंप्यूटर को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। पासवर्ड क्या है? इस नोट को उलट देना चाहिए। लड़की को 6996 ट्राई करना चाहिए। मिसेस ग्रॉसमैन एक ज्वेलरी स्टोर से निकली और उन्हें याद आया कि कैशियर की डेस्क पर वे अपना वॉलेट भूल आई हैं। वह लौटी, लेकिन वॉलेट वहां नहीं था। उन्होंने पुलिस को फोन किया। जब वह पहुंची तो उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने वॉलेट देखा है। कैशियर लेक्सी ने कहा कि उसने वॉलेट नहीं देखा। वहां मौजूद एक ग्राहक स्टीवन ने कहा कि वह कुछ पूछने के लिए कैशियर के पास आया था, लेकिन उसने कोई वॉलेट नहीं देखा। एक दूसरे कस्टमर कॉल ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ फोन पर बात करने में बिजी था। वह स्टीवन था। उसने कहा कि कैशियर के डेस्क के पास कोई वॉलेट नहीं था, लेकिन किसी ने यह साफ तौर पर नहीं कहा था कि उस महिला का वॉलेट कहाँ छूटा था। उस लड़के को पता था क्योंकि उसी ने उठाया था। एस्मे जंगल में घूम रही थी और खो गई। घंटों इधर उधर भटकने के बाद उसे एक डायन का घर दिखा। चुड़ैल पार्टी कर रही थी। वह 300 साल की हो गई थी। एस्मे थोड़ी देर के लिए डायन और उसके दोस्तों के साथ पार्टी में रुकी रही, लेकिन फिर एस्मे ने डायन से उसे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहा। उसने जवाब दिया कि एस्मे को उसकी हेल्प करनी होगी। उसके पास 3 चॉकलेट बार थे और 5 लोग थे। एस्मे को इन्हें इस तरह से बांटना था कि सभी को बराबर चॉकलेट मिले। अगर वह सफल हुई तो वह घर जाएगी, अगर नहीं तो उसे डायन के साथ 400वें जन्मदिन तक यही रहना होगा। एस्मे चॉकलेट कैसे बांट सकती है? वह अपने सभी चॉकलेट बार को 5 टुकड़ों में ब्रेक कर दे। इस तरह सभी के पास 3-3 पीसेस हो जाएंगे। स्कूल के आखिरी दिन एक स्टूडेंट ओकली लापता हो गया। मामले की जांच के लिए एक डिटेक्टिव पहुंचा। 3 लोगों पर शक था। प्रिंसिपल मिसेस एडम्स, सफाई करने वाला मिस्टर जोन्स और ओकली की क्लासमेट नोरा। मिसेस एडम्स ने कहा कि उन्हें बहुत सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी। उन्होंने पूरा दिन अपने ऑफिस में बिताया था। मिस्टर जोन्स ने माना कि वह ओकली को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। नोरा ने कहा कि वह अगले दिन का होमवर्क करने के लिए क्लास के बाद स्कूल में रही, लेकिन उन्होंने क्लास खत्म होने के बाद ओकली को नहीं देखा। डिटेक्टिव को किसे गिरफ्तार करना चाहिए? नोरा। उसने कहा कि वह अपना होमवर्क कर रही थी।
लेकिन यह स्कूल का आखिरी दिन था। होमवर्क मिलने का सवाल ही नहीं होता। वह कुछ छिपा रही है। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और आपको बताना है कि उनमें क्या गड़बड़ है। चलिए शुरू करते हैं। ये रही पहली वाली। देखिए, बुक की स्पाइन गलत साइड में लगी है। ठीक है, अगली देखते हैं। रोड साइन कह रहा है दाहिनी लेन से केवल दाहिनी ओर मुड़ा जा सकता है, लेकिन वहां पर तो कोई रोड ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक ब्रेक देता हूं। यह आपके लिए आसान होगा। यहां क्या गड़बड़ है? सही, एथलीट एक बेसबॉल से फुटबॉल खेल रहे हैं। आपको बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ एक पिक्चर है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। वह क्या है? देखिए, पूल में पानी जमा हुआ है। कोई मस्ती नहीं। किसी छोटे और शांत शहर में एक व्यक्ति बैंक को बार बार लूटने लगा। वह शख्स इतना तेज था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई और एक डकैती के बाद पुलिस ने अपराधी को ग्रोसरी स्टोर में घुसते देखा। अंदर 3 कस्टमर थे और वे मेन सस्पेक्ट बन गए। क्या आप बता सकते हैं कि लुटेरा कौन है? यह बीच वाली लड़की है। पहली लड़की हाई हील्स पहने हुए है, जिसका मतलब है कि वह तेज नहीं दौड़ सकती। तीसरी वाली लड़की के पैर में प्लास्टर चढ़ा है, तो वह लुटेरी नहीं हो सकती। डिटेक्टिव कैलम को किसी छोटे से शहर की यात्रा करनी पड़ी, जहां हर दिन युवतियां गायब हो जाती थीं। उनमें से 4 पहले से ही लापता थीं, एना, एले, हैना और एडा। कुछ रिसर्च करने के बाद कैलम ने फैसला किया कि अगला टारगेट इन 4 लड़कियों में से एक होगा। रिले, एली, एशले और ईव। क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह कौन होगी? ऐसा लगता है कि सभी लापता लड़कियों के पैलिंड्रोमिक नाम हैं। चाहे आप उन्हें बाएं से दाहिने या दाहिने से बाएं पढ़ें, वे एक जैसे लगते हैं। पैलिंड्रोमिक नाम वाली इकलौती लड़की ईव है, इसलिए वह अगला टारगेट हो सकती है। एक अमीर जेंटलमैन मिस्टर कोलमैन छुट्टियां बिताने गए थे। किसी ने उनके ऑफिस में चोरी कर ली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्हें 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले और उनसे पूछताछ की। मिस्टर कोलमैन की सेक्रेटरी नोएल ने कहा कि वह पौधों को पानी देने के लिए ऑफिस आई थी। उनके बिजनेस पार्टनर रॉब ने कहा कि वह कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए एक बार आया था। सफाई करने वाले ब्रेंडन ने कहा कि वह हर 2 दिन में फर्श धोने के लिए आता था। ऑफिस में किसने चोरी की? यह नोएल थी। उसने कहा कि वह पौधों को पानी देने आती थी, लेकिन देखिए, मिस्टर कोलमैन के ऑफिस में एक भी प्लांट नहीं है। जॉन एक अभियान के लिए दक्षिणी ध्रुव पर गया था। एक दिन वह जमी हुई एक गुफा में जागा। उसे याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसे बाहर निकलना ही होगा। उसने वहाँ 3 दरवाजे और एक पोस्टर देखा। इस पोस्टर पर लिखा था कि पहले दरवाजे के पीछे जहरीली गैस से भरा एक कमरा है, दूसरे के पीछे एक बड़ी सी झील है, वहीं तीसरे दरवाजे के पीछे एक कमरा है जहां हर सेकंड छत से नुकीले टुकड़े गिरते हैं। जॉन तैरना नहीं जानता था। सेफ रहने के लिए उसे कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? उसे दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए। वह साउथ पोल पर है, वहाँ ठंड है, तो ऐसे में झील जमी होनी चाहिए और उसे तैरना नहीं पड़ेगा। अरोरा ने अपनी समर वेकेशन ग्रामीण इलाके में बिताने का फैसला किया। उसे अकेले ही पास के जंगल में लंबी ट्रिप पर जाना पसंद था। एक बार उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। यह 18वीं शताब्दी की है और तब से कोई भी वहाँ नहीं रहता। अंदर धूल भरी थी, लाइट या बिजली भी नहीं थी, लेकिन वह जगह खूबसूरत थी।
अरोरा के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे के पीछे कई भूखे चूहे थे। दूसरे दरवाजे के पीछे 500 फीट गहरा गड्ढा था। तीसरे दरवाजे के पीछे एक इलेक्ट्रो लेजर था जो उसे तुरंत जला सकता था। कौन सा दरवाजा सुरक्षित है? तीसरा, यहाँ बिजली नहीं है इसलिए लेजर काम नहीं करेगा। डायलन विदेश में था। अपने लंबे समय के बाद मिली छुट्टियों का मजा बीच पर ले रहा था। एक दिन बीच पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। उसने पूरा दिन उस लड़की के साथ बिताया। शाम को उसने महसूस किया कि वह उसका नाम नहीं जानता। उसने पूछा कि क्या वह उसे अगले दिन बाहर ले जा सकता है। लड़की मान गई, लेकिन तभी जब वो उसका नाम गेस कर ले, डायलन निराश हो गया था। लेकिन किस्मत से लड़की भी उसे पसंद करती थी, इसलिए उसने उसे हिंट देने के लिए एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा। ये देखें, इस पर क्या लिखा है। क्या आप लड़की का नाम पता लगा सकते हैं? नंबर्स पर ध्यान न दें और अक्षरों को देखें। साथ मिलकर वे लॉरा नाम बनाते हैं। यही उस लड़की का नाम होना चाहिए। जेलेना अपने क्लासमेट की पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे जाने नहीं दिया। मिसेस मिलर को अपनी बेटी को मौज मस्ती से दूर रखने पर बुरा लगा। फिर उन्हें याद आया कि उसके माता पिता हाल ही में एक छोटे से फार्म हाउस में रहने चले गए हैं और उन्होंने कुछ बकरियां पाली हैं। उसने सुझाव दिया कि जेलेना को पार्टी के बजाय फार्म हाउस पर अपने दादा दादी से मिलने जाना चाहिए। वह मान गई, लेकिन वह फार्म हाउस में जाने के बजाय पार्टी में गई। रविवार शाम को जब जेलेना घर लौटी तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या उसे फार्म हाउस पसंद आया। लड़की ने कहा कि हाँ, वह नहीं जानती थी कि मुर्गियाँ कितनी प्यारी होती हैं। इसके बाद जेलेना को सजा के तौर पर घर में बंद कर दिया गया। क्यों? दादा दादी के फार्म हाउस पर सिर्फ बकरियां हैं। उसकी माँ को पता लग गया था कि लड़की वहाँ गई ही नहीं तो उसे इसके बारे में पता होता। सुबह बर्फबारी हो रही थी। डिटेक्टिव कैलन के पास दिन में ज्यादा काम नहीं था, लेकिन शाम को एक ज्वेलरी स्टोर के मालिक ने बताया कि उसके स्टोर में चोरी हो गई है। डिटेक्टिव कैलन ने पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछा कि वे उस समय क्या कर रहे थे। पास के 3 घरों में रहने वाले लोगों ने कहा कि वे उस दिन घर से भी नहीं निकले थे, लेकिन डिटेक्टिव को पता चल गया कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। यह कौन था और जासूस ने इसे कैसे पहचाना? यह दूसरे वाले घर का कोई व्यक्ति था। सुबह बर्फबारी हो रही थी। अगर कोई घर से न निकला होता तो कारों के नीचे बर्फ नहीं होती, लेकिन इस कार के नीचे बर्फ है। एक अमीर महिला छोटी लेकिन फैंसी क्रूज शिप पर ट्रैवल कर रही थी। एक रात तूफान के दौरान उसका सामान चोरी हो गया। किसी ने कहा कि एक पैसेंजर लोगान पूरे समय बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। वह हमेशा महिला पर नजर रखता था। डिटेक्टिव ने लोगान से पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी चोरी करने से इनकार किया। उसने कहा कि तूफान के दौरान वह अपने कैबिन में था और अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा था। फिर उसने डिटेक्टिव को पत्र दिखाया। ये रहा वह, इस पर नजर डालें। डिटेक्टिव ने लोगान को क्यों गिरफ्तार किया? लोगान ने कहा कि वह तूफान के दौरान पत्र लिख रहा था, लेकिन शिप लहरों पर तेजी से हिल रही थी। लेकिन इसमें लोगान की लिखावट बहुत साफ सुथरी है। वह सच नहीं बोल रहा है।